हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो साथियों, आज है 6 फरवरी 2021 और 6 फरवरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी नए हैं। तो डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। किस शहर में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा चेन्नई में। चेन्नई आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे। देखिए, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संस्था, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई में स्थापित किया गया है, याद रखना। ठीक है, देखिए, इसकी घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने की थी, याद रखना। देखो, समर्पित CWCM केंद्र विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं और ज्ञान अंतरालों को संबोधित करेगा, भारत के आर्द्र भूमियों पर क्षमता विकास और अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन देगा। साथ ही आर्द्र भूमि के संरक्षण, प्रबंधन और सही उपयोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के आवेदन में सहायता भी करेगा, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी जो है साथियों, किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल के साथ। गूगल आपका राइट आंसर आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। सभी साथी याद रखना, गूगल के साथ। देखो, फोर्ड मोटर कंपनी ने नई उपभोक्ताओं सेवाओं को विकसित करने और आंतरिक संचालन को आधुनिक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग करने के लिए देखो अल्फाबेट इंक के गूगल के साथ हाथ मिलाया है। देखो, फोर्ड मिशिगन स्थित ऑटोमेकर ने 2023 में शुरू होने वाले अपने फोर्ड और लिंकन वाहनों में गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को शामिल करने के तहत गूगल के साथ 6 साल की साझेदारी की है। देखो, फोर्ड ग्राहकों को इसके नक्शे और आवाज़ प्रौद्योगिकी सहित अंतर्निहित गूगल ऐप्स मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। साथियों देखो, किस तिथि को केरल का पहला मानव दूध बैंक एर्नाकुलम के सामान्य अस्पताल में शुरू किया जाएगा? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 फरवरी 2021 से शुरू किया गया है ना। किस तिथि को केरल का पहला मानव दूध बैंक एर्नाकुलम के सामान्य अस्पताल में शुरू किया जाएगा? तो याद रखना 5 फरवरी 2021 से। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लो। 5 फरवरी 2021 को केरल का पहला मानव दूध बैंक अत्याधुनिक सुविधा के साथ स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा द्वारा यहाँ एर्नाकुलम के सामान्य अस्पताल में शुरू किया जाएगा। इसका महत्व क्या है तो देख लो। अस्पताल में स्तन का दूध उन शिशुओं को उपलब्ध कराया जाएगा जिनको उनकी माताएं बीमारी, मत या अपर्याप्त होने के कारण स्तनपान नहीं करा सकती। ठीक है, मिल्क बैंक के पाश्चराइजेशन स्तन का दूध संक्रमण के जोखिम को कम करेगा और उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किस तिथि को मैन अमेरिका स्थित लोरिंग कॉमर्स सेंटर से स्टारडस्ट 1.0 प्रक्षेपित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये तो प्रक्षेपित किया भी जा चुका है 31 जनवरी 2021 को। 31 जनवरी 2021 को इसको प्रक्षेपित किया भी गया, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, 31 जनवरी को मेन अमेरिका स्थित लोरिंग कॉमर्स सेंटर ने स्टारडस्ट 1.0 प्रक्षेपित किया गया था। यह जैव ईंधन चलित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बन गया है। ये जैव ईंधन पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट ईंधन के विपरीत पर्यावरण के लिए अहानिकारक है। देखिए, यह छात्र एवं बजट पेलोड के लिए उपयुक्त एक प्रक्षेपण वाहन है। जैव ईंधन, देखो इसके बारे में जानेंगे। जैव ईंधन के बारे में, कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, जीवित अथवा मृत पदार्थ से कम समय यानी दिन या सप्ताह, महीने में निर्मित होता है, जैव ईंधन माना जाता है, याद रखना सभी। ये जैव ईंधन हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो, भाविया लाल को निम्न में से किस एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अब सभी साथी देखो, यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देख लो सभी साथी। देखो, भाविया लाल को निम्न में से किस एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई जरूर सभी ध्यान दीजिए, नासा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, नासा के। ठीक है, देखो इसके बारे में जानेंगे।
तो साथियों अमेरिकी, देखो भारतीय अमेरिकी भाविया लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नए कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो वह नासा में बजट और वित्त के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगी। इससे पहले उन्होंने एजेंसी के लिए बाइडन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही है। याद रखना सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा दलाई लामा। दलाई लामा आपका करेक्ट है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक दी लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान के उदाहरण और शब्द साझा किए हैं। आगे देखिए पुस्तक में दहशत से त्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए बढ़ते चरमपंथ ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित 130 उदाहरण शामिल हैं। उन्होंने तिब्बत पर भी अपने विचार रखे हैं। रेणुका सिंह ने पुस्तक का संपादन किया और पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। याद रखना ये सब बातें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो साथियों देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स भी एक अमेरिका का निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, देखो इसके बारे में जानेंगे। स्पेस एक्स ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे फ्लोरिडा के नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया जाएगा। देखिए मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन को साथियों इंस्पायरेशन 4 नाम दिया गया है और इसे फाल्कन 9 पर लॉन्च करने की योजना है। यह मिशन नाम 4 लोगों के क्रू मिशन को मान्यता देता है जो सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए समर्थन को प्रेरित करता है। यह मिशन हर 90 मिनट में एक अनुकूलित उड़ान पथ के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, ग्राउंड होग डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों ग्राउंड होग डे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखिए ग्राउंड होग डे 2 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय उत्तरी अमेरिकी परंपरा है। इसका विषय में देखिए कुछ जानेंगे। तो अमेरिका में पेंसिल्वेनिया राज्य के देखो पुंक्ससूटावानी शहर में सबसे प्रसिद्ध इस तरह का पूर्वानुमान है। कुछ अन्य अधीर घटनाएं भी विभिन्न स्थानों पर होती है। इस वर्ष 2021 ग्राउंड होग जिसे देखो पुंक्ससूटावानी फील कहा जाता है ने एक लंबी सर्दियों की भविष्यवाणी की है। याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हर घर पानी हर घर सफाई किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है कि साथियों पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है पंजाब। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम ये क्या है। तो उन्होंने एक मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम या योजना का भी उद्घाटन किया है। इसमें मेगा जिलों के 85 गांव शामिल है। इसमें 72 गांवों के लिए 144 नई जलपूर्ति योजनाएं शामिल है। इसमें 121 आर्सेनिक और आयरन हटाने वाले प्लांट भी शामिल है। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, भारत ने किस देश के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। तो देखिए साथियों ये युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच हर साल आयोजित होता है और ये 16वां संस्करण है जो राजस्थान में शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर की आयाजा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। तो याद रखना 25 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा साथियों 25 वर्ष की उम्र में। आगे देखिए निम्नलिखित में से देखो अंतिम क्वेश्चन है साथियों ये, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है।
तो देखिए कौन सा मंत्रालय नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है, तो साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो साथियों कैसे क्वेश्चंस थे, कैसा आपको क्लास लगा है, ये आप हमें कमेंट करके बता दो। और सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना। सभी लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। 10:30 बजे अभी देखो 2 दिन से बोल रहे थे लेकिन क्लास नहीं करा पाए थे, आज 10:30 बजे यहाँ लाइव क्लास कराएंगे, तैयार रहना, ठीक है। उससे पहले सभी क्लास को अभी लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।